सासू माँ, हम जीत गए। सासू माँ, हमारे बैठने का यहाँ पे फायदा क्या हुआ? तो अब जबकि हम लोग जीत गए हैं, तो आपकी तय की गई शर्तों के नियम के हिसाब से हाँ सर, ये आपकी बीवी के गले का जो ये डायमंड का सेट है ना, वो हमारा हुआ। हमारा हुआ। नहीं रुके, अब जो ये खेल होते हैं वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं ना, तो अब ऐसे नहीं, हमें किसी की कोई चीज नहीं चाहिए, तो आप ये रखिए अपने पास। अब खेल के नियम तो बदल नहीं सकते। आपने गेम जीता है तो ये सेट आपका ही हुआ। बिल्कुल सही कहा। अब सासू माँ क्या है ना कि जब नियम बन गए हैं तो उनको मानना तो पड़ेगा ना, मैं लेके आती हूँ। इतना अच्छा सेट मिल गया। धन्यवाद। हाय हाय, कितना सुंदर हार है। अभी तो हमने ले लिया, फिर अगली गेम हम हार गए तो, और इन्होंने कुछ भयंकर टाइप हमसे मांग लिया, हमारे पास तो कुछ देने को भी नहीं। अब जीतेंगी, अब जीतेंगी, अब जीतेंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आपके पेपर्स। धन्यवाद। ये तो डाइवोर्स पेपर्स हैं। हाँ, वो दरअसल मेरी सहेली के पति वकील हैं और पर्व जी ने डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए कहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपके लिए बनवा दूंगी। हाँ, मैंने मंगवाए थे, पर मैंने तो अपने दोस्त के लिए मंगवाए थे ना। दिखाना जरा। लो भाई, गर्व की जगह पर्व का नाम लिखवा दिया आपने। पर्व यानी मैं, गर्व मेरा दोस्त। पर्व जी, मैं आपके सारे दोस्तों को जानती हूँ और आपके दोस्त में से किसी का नाम गर्व नहीं है। किसने कहा नहीं है? गर्व चौधरी। हाँ, तुम मिली नहीं? अरे बेचारे का डिवोर्स हो रहा है। पर क्या? झूठ बोलूंगा मैं? भरोसा नहीं है मुझ पर? है। तो फिर ये फालतू के बात। बेबी, ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम नाराज हो गई? अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता हूं। लो। सिद्धि बेबी, क्या हुआ? अरे सिद्धि मेरी बात तो सुनो। क्या था ये सब? क्या कर रही थी आप? वही जो तुम्हें करना चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे, तो फिर ये सब ढोंग क्यों? देखो, अगर मेरी छुटकी को धोखा देने की मुझे सोच सब थी ना याद तो... है। पर सासू माँ, हर चीज का एक सही समय होता है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा, पर जो नीच हरकत आपने की है ना, उसे दोबारा मत करना। पर तुम अपनी जुबान से मत पलटना। अगर ऐसा हुआ तो ही मैं अपना वादा निभाऊंगी। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही सियानी हो रही है। आप यहाँ क्या कर रहे? देखिए प्लीज दूर रहिए मुझसे। तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, पर खुद से दूर रहने के लिए मत करो, प्लीज।
देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब बिजी है ताश खेलने में। और कोई देखेगा भी तो क्या कहेगा कि इन दोनों में कितना प्यार है ना प्यार। लड़किश ना सासू माँ उठाइए ना। छुटकी कहाँ गई? छुटकी सासू माँ कहाँ जा रही हैं आप? हम यहाँ डायमंड से जीत रहे हैं और आपको चुटकी पड़ी हुई है। 2 मिनट में आते हैं ना। मेरी बात सुनिए, आप ना ऐसे गेम नहीं खेल सकती। आइए इधर बैठिए, बैठिए। तो आपको बैठना पड़ेगा। वो रही छुटकी। कहाँ चली गई थी तुम? तुझे पता है ना कि मुझे तेरी कितनी चिंता रहती है। तुझे बोला था ना यहीं खड़ी रहना। कहाँ गई थी? अरे दी मैं तो यहीं पे थी, वॉशरूम गई थी। तू यहीं बैठ हमारे साथ। अब यहीं रहिए। अब तो कहीं नहीं हिलेगी, समझे? चलिए भाभी जी, अपने पत्ते शो कीजिए। चलिए सासू माँ जल्दी। लौट कृष्णा। और ये हमने खोल दिया। तो शर्त के हिसाब से इतनी भी क्या जल्दी है? रुकिए तो सही। पहले कहा था ना, अब देखना क्या मांगेंगे। तो भाभी जी, इसी के साथ साथ हम जीतते हैं गेम और जीतते हैं आपकी दोनों बहुएं, लक्ष्मी और सरस्वती। क्या बात है, गुड्डन से नाराज होकर यहाँ आ गए? वैसे थोड़ी नहीं, काफी झल्ली है मेरी बेटी। गलतियां भी बहुत करती है, लेकिन एक बात तो सच है, दिल की बहुत साफ है वो। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर उसे कुछ सिखाने के लिए उसे डांटना भी पड़े तो बेझिझक डांटिए, क्योंकि गिरते पड़ते थोड़ी देर सवेरे ही सही, हर मुश्किल से बाहर आने का जज्बा है मेरी गुड्डन के अंदर। वैसे ये माना जाता है कि एक पति के लिए उसकी पत्नी भाग्यशाली होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कहानी थोड़ी टेढ़ी है। मेरी बेटी गुड्डन के लिए आप भाग्यशाली हैं। मतलब क्या बकवास है ये? मतलब ये भाभी जी कि आज से आपकी दोनों बहुएं दत्ता के गुलाम हैं। सासू माँ, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए थे और आपने हम दोनों को दांव पे लगा दिया। बोलिए। अरे रुके सब रुको। अब आप हमारी बात सुनिए ध्यान से। देखिए, जब हमारी शर्त लगी थी तो साफ साफ बात हुई थी कि शर्त चीजों के लिए होगी। अब जिसको जो चीज पसंद होगी वो चीज लेगा। जी नहीं, हमने तो साफ साफ कहा था, आप वो लिखिए जो आप चाहते हैं और हम वो लिखेंगे जो हम चाहते हैं। चलिए भाभी जी, आप हमारे साथ पहली बार गेम खेल रही तो आपको एक मौका और दे देते हैं। हाँ, मौका? पर अपनी दोनों बहुओं को वापस जीत लीजिए। थैंक यू। ये क्या कर रही हो तुम? पांडवों वाली शर्त लगा ली? ताश के खेल में बहुओं को हारने का एक नया इतिहास बनाओगी क्या?
एक मिनट हटो। आप एक बात बताइए। अरे क्या बिगड़ा? आप बताइए हमको। सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारी फूटी किस्मत जो हमें जैसी सासू माँ मिली। हमारे कम से कम एक बार खेलिए और जीत जाइए। हमें क्या ऐसी जाने देंगे कि आप? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। यहीं रहेंगी आप, इसी घर में। और अब सब सारी गड़बड़ हमारी वजह से हुई है ना, तो हम ही सब ठीक करेंगे। और जिन्होंने पांडवों की मदद की थी वही हमारा साथ देंगे, लॉर्ड कृष्ण। दरअसल उसे समझ में ही नहीं आता है कि कौन उसका फायदा उठा रहा है, कौन उसका भला सोचता है। हर किसी को प्यार और दोस्ती की नजरों से ही देखती है वो। इसीलिए तो हर मुसीबतों में फंसती भी रहती है, लेकिन उन मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। आपको पता है, जिस दिन गुड्डन पैदा होने वाली थी, ठीक उसके एक दिन पहले अचानक उसके गले में नाल फंस गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा। गुड्डन और उसकी माँ दोनों की जान को खतरा था, लेकिन कुछ हो जाता उससे पहले। ऐन मौके पर गुड्डन ने एक ऐसी पलटी मारी कि उसके गले से वो नाल निकल गई और वो सही सलामत पैदा हो गई। मेरी गुड्डन आज भी वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदली। के फिर से? ये कैसे हो सकता है? होगा कैसे नहीं भाभी जी, हमारी लेडी लक हमारे साथ बैठी है और इनके होते हुए हम हार थोड़ा सकते हैं। हमें बहुत अफसोस है भाभी जी कि आप अपनी पहली दोनों बहुओं को बचा नहीं पाई, और अब आपकी सबसे बड़ी बहू यानी दुर्गा जी भी हमारी गुलाम है। बैठ जाओ। दुर्गा दी, सही कहा था, आपकी सास आप तीनों को पांडवों वाली शर्त में हार बैठी। सत्ता की दुनिया में स्वागत है आप, स्वागत है आप, स्वागत है आप। बहुत हुआ ये गंदा मजाक। दिवाली पे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए पैसों से खेला जाता है ये खेल, और आप लोग इसी खेल की आड़ में अपनी मनमर्जी चलाने लग गए। पर अब नहीं, 2 मिनट भी नहीं, बंद कीजिए ये सब। नहीं मानते हम आपका ये गंदा खेल और आपकी गंदी शर्तें। लॉर्ड कृष्णा है ना, आपने रट लगा रखी है शुरू से।
जब वो महाभारत का ऐतिहासिक खेल नहीं रोक पाए, वो आप कैसे रोकेंगी ये खेल? ये देखो, हाँ, अगर आपकी प्रार्थना में द्रौपदी जैसी शक्ति है तो बुला लीजिए उन्हें। क्या हुआ? आपने बुलाना भगवान को या भगवान से भरोसा ही उठ गया? भाभी जी, हम हैं हम, आपको एक मौका और देते हैं। अगर आपको ये खेल रोकना है तो आपको अक्षत का रेस्टोरेंट हमें देना होगा। बहुआ भी तुम्हारी हो जाएंगी और एक खेल यहीं खत्म हो जाएगी। बोल लिया जितना बोलना था, अब आप हमारी सुनिए। अपनी तीनों बहुओं को तो हम वापस ले ही लेंगे और एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे अपने पति की मेहनत की हुई कमाई से। जहर ही जहर को काटता है ना, तो अब आपके इस खेल को आप ही की शर्तों पर खेलकर आपको हरा कर अपना हारा हुआ सब वापस ले लेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, कि गुड्डन की काबिलियत पर कभी शक मत करना। दूसरी, गुड्डन के परिवार वालों पर आंख उठाने की गलती मत करना। चलिए खेल शुरू करते हैं। और तीसरी, जब आपको आपके इस खेल में हराकर अपना सब वापस ले लेंगे ना, तो तीसरी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पर गुड्डन ने आज तक जितना भी भरोसा अपने अंदर कायम किया है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा दोस्त की तरह खड़ा रहा। मैंने कई बार उसे डांटा, फटकारा भी, लेकिन मैंने कभी उसकी गलतियां नहीं गिनवाई। वही दोस्त आपको बनना होगा। आप गुड्डन के पिता हैं, इसीलिए आप उसे दूसरों से बेहतर जानते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। जो उसके दिमाग में आया वो सही, बाकी सब गलत। पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती है। उसे समझाना तो दूर की बात है। उसे और अब वो जो करने जा रही है, उसके बाद ये घर तो रह जाएगा सर पर उठाने के लिए, पर इस घर के सदस्य नहीं बचेंगे। आपकी पत्नी अपनी तीनों बहुओं को हार चुकी है ताश के खेल में। और अब वो आपको, यानी अपने पति को हारने की पूरी तैयारी में है। अक्षत जिंदल। हे लॉर्ड कृष्णा, अगर हम इस बार भी हार गए तो ये अंकल भी दत्ता के गुलाम हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो अंकल तो हमारी चटनी बना देंगे।
लॉर्ड कृष्णा प्लीज जिता दो ना। गुड्डन, रुक जाओ।